हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर। तो ये क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 4 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है, उन दोनों का मतलब क्या है और इसे हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्केलर और वेक्टर, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा। ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ते हैं अलग से, इसके लिए अलग से एक चैप्टर है। तो ये समझिए, मास एग्जांपल मैं इसका देता हूं अच्छा से। मास, डिस्टेंस। अब वेक्टर, वेक्टर किसे बोलते हैं तो मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेक्टर हम लोग को पढ़ना क्यों है, उसका जरूरत क्या है। ठीक, तो मान लो ये एक रास्ता है, तुम्हारी मम्मी ने बोला कि जाके आलू लेके आओ। ठीक, तुम यहां पर आए, तुम्हें पता नहीं रास्ता किधर है। तुमने एक इंसान से पूछा कि भैया आलू का दुकान किधर है, उसने बोला 5 मीटर में। तुम्हें पता नहीं 5 मीटर कहाँ पे, तुम और आगे आ गए। यहाँ भी 2 रास्ते थे। तुमने यहाँ पूछा भैया आलू का दुकान कहाँ है, आलू का दुकान था यहाँ पे। इस इंसान ने बोला 10 मीटर पे, 5 मीटर 5 मीटर। लेकिन तुम्हें क्या पता 10 मीटर कहाँ है, तुमने यहाँ चलना शुरू कर दिए। तो इसी में हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा कि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पे नहीं लिख सकते थे। मैग्नीट्यूड मतलब कि सिर्फ वैल्यू 5 मीटर, 10 ग्राम, 10 किलोग्राम, तो ये सब मैग्नीट्यूड हुए। तो अब हम लोग को डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ने लगा कि हाँ, यहाँ पर अगर तुमने पूछा होता कि हाँ सर मुझे जाना किधर है, लेफ्ट में या राइट में, तो वो बोलता है कि हाँ 5 मीटर राइट में जाइए, तब आपको आलू का दुकान मिल जाएगा। तो यही जरूरत हुआ कि हम लोग को वेक्टर पढ़ना पड़ता है अलग से। और आगे इसमें बहुत सारे कुछ है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और बहुत कुछ तुम्हें वेक्टर के बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो मैं तुम्हें ये सिंपल एग्जांपल दे रहा था, अगर तुम समझ गए हो तो बहुत अच्छा। मैं इसे मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, और मैं तुम्हें अच्छे से और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। तुम अगर वेक्टर का मतलब समझ गए होगे तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ मैंने स्केलर और वेक्टर को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो तुम। और जानो, मैं बता देता हूँ, एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इसे तुम आसानी से ऐड कर सकते हो। 2 + 2 4 kg, 2 kg + 2 kg 4 kg, 2 मीटर + 2 मीटर 4 मीटर, ऐसे करके आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर तुमको एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तुम्हें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं होगा। लिख लो, यहाँ पर नोट बना लो, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं होगा। ठीक, और दूसरी बात, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। 2 kg 4 मीटर ऐसे करके रहेगा। ठीक, लेकिन यह न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन भी रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन, 4 मीटर 4 मीटर ईस्ट, 4 वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे करके यहाँ पर ये डायरेक्शन रहेगा। ठीक, तो तुम्हें और आसानी होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दूरी पर जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों चीज मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर सिर्फ तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, 2 kg 4 मीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे करके कुछ मिलेगा। ठीक, तो अब मैं बताता हूँ वेक्टर बोलते किसे हैं। तो अगर तुम्हें ये लिखना हो तो लिख लो। अगर तुमने नोट कर लिया हो तो जो मैं बताऊंगा अभी उसे ध्यान देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक, इसे हम लोग हेड बोलते हैं।
ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। ठीक, समझो मेरी बात को ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखो, लेकिन समझो। और ये जो पूरा देख रहे हो तुम, ये मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ बताता है, समझे? मैग्नीट्यूड कि हाँ हम 4 मीटर जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, ये यही चीज बताता है, डायरेक्शन बताता है। इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल। आगे जाओगे अभी तो मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा तो वहां पे तुम्हें 2-3 चीज देखने को मिलेगा, टेल टू टेल, हेड टू हेड, ये सब तुम्हें समझना जरूरी रहेगा। ठीक, टेल टू टेल किसे कहते हैं, हेड किसे कहते हैं, तो आगे जाके अगर तुम पढ़ो तो तुम्हें परेशानी ना हो, ये ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हें ये बताया है। और तुम इसे रिवाइज कर लो या फिर नोट कर लो ताकि तुम आगे जाके समझ लो इसे। तो अगर तुमने इसे लिख लिया हो तो मैं तुम्हें आगे कुछ नई बातें बताता हूं। तो यहां से तुम्हारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो तुम अगर अभी भी नहीं नोट्स कर रहे हो, नोट नहीं बना रहे हो, तो अभी भी कॉपी ले लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी से बहुत ही मेन बात बताने जा रहा हूं मैं। ठीक, तो स्टार्ट करो। पहले लिखो इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर हैव if they have equal magnitude and same direction, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक, जो भी वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में दोनों का सेम रहना चाहिए। एक ईस्ट दिखा रहा है तो दूसरा भी ईस्ट दिखाना चाहिए। ठीक, दूसरा समझो, नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? सेम है, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूं, वेक्टर है इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ये मैग्नीट्यूड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और ये ईस्ट की तरफ दिखा रहा है। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। राइटिंग को ध्यान मत देना, मेरा राइटिंग ऐसे ही बचपन से। ठीक, तो समझ लेना, सॉरी राइटिंग के लिए। वेस्ट, तो देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक, तो मुझे यकीन है कि तुम ये दोनों समझ में गए होगे। तो आगे मैं बताता हूं तुम्हें पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो अगर तुमने उसे नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोलते हैं पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर किसे बोलते हैं और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अब समझना, यहां पे पहले हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर का। तो दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उन्हें हम पैरेलल बोलते हैं। लेकिन वो कहीं से जुड़े ना हो, ना हेड से हेड जुड़े हो, ना टेल से टेल जुड़े हो, तो वो दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे। और पैरेलल का तुम्हें पता होगा ना, पैरेलल ऐसा होता है, पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम, ये सब सुना होगा। तो पैरेलल वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, इस बात को याद रखो, अच्छा रहेगा, भला होगा तुम्हारा, भगवान भला करे। इन दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक, दो पैरेलल वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में शो कर रहे हो, उनका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है और उनके बीच का एंगल होता है
0 डिग्री। ठीक, तो चलो हम बात करते हैं एंटी पैरेलल। इसे ध्यान से देखना, वेक्टर। ठीक, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो वो भी इससे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, वही चीज रहता है। दो वेक्टर मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक वेस्ट में कर रहा है तो एक ईस्ट में कर रहा है, एक नॉर्थ में कर रहा है तो एक साउथ में कर रहा है, ऐसे होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बनेगा थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। तुम इन्हें टेल से टेल जोड़ के भी देख सकते हो। इसे अगर तुम इसके ऊपर चढ़ा दोगे, तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता होगा शायद, तो हम वेक्टर को आसानी से कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, तो कोई वेक्टर अगर यहां पर है, कोई वेक्टर अगर यहां पर है ऐसे, आगे जाके तुम्हें ये सीखना है वेक्टर एडिशन में, तो तुम्हें बोला जाएगा कि वेक्टर एडिशन करो, तो तुम इस वेक्टर को यहां पर ला सकते हो, इसी चीज को तुम यहां पर ला सकते हो और रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो ये बातें अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, रिजल्टेंट तो अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगला वीडियो इसी पे है। ठीक, तो समझ गए होगे तुम कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इनके बीच का, इन्हें टेल से टेल, टेल किसे बोलते हैं ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। टेल से टेल जोड़ के देखो, एंगल जो बनेगा, देखो यहां मैं जोड़ भी देता हूं, एंगल जो बनेगा ये 180 डिग्री होगा, और इन्हें टेल से टेल जोड़ो, एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। तो इसे समझना, कोलिनियर वेक्टर कैसे कहते हैं। वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम प्लेन, सॉरी सेम लाइन, या फिर सेम पाथ भी बोल सकते हो तुम। एक ही लाइन में जो वेक्टर लाई करते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, एक ही लाइन में जो लाई कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर, जो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है वेक्टर्स का। तो बेसिक चीजें क्लियर करोगे तभी जाके एडवांस लेवल के बनोगे। ठीक, तो समझो इस बात को, एक ही लाइन में जो, विच लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में जो रहते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन में हैं। अच्छा, तुम्हें मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि हम लोग वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। ऐसे तुम्हें बुक में दिखा हुआ, ऐसे करके वेक्टर को डिनोट करते हैं बोल्ड लेटर्स में, लेकिन नहीं, तुम एग्जाम में ऐसे लिख के आना, कुछ नहीं एकदम सही होगा तुम्हारे लिए। एग्जाम में क्या, ऐसे ही हम लोग डिनोट करते हैं इसको। ठीक, कोई भी नंबर, मतलब कोई भी लेटर लिखो और उसके ऊपर एक एरो बना दो, ये डायरेक्शन बताता है और ये मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक, तो अच्छा, तो इतनी बातें समझ में आई, और 3 वेक्टर और तुम्हें पढ़ना है, तो अगर इसे लिख लिए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही मेन वेक्टर है और बहुत ही आगे जाके तुम्हें पढ़ना है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सब कंफ्यूजन दूर कर लेना अभी। समझो, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर लिखो, विच लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में जो वेक्टर्स लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, सेम प्लेन में दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। दो वेक्टर कहीं भी हो दो वेक्टर, तो मैं तुम्हें अभी समझाता हूं इन 2 मार्कर से, स्केच पेन से। देखो ये 2 वेक्टर है, ठीक, तो ये कहीं भी हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो। अगर ये ऐसे हैं तो ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, अगर ये ऐसे हैं तो ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, अगर ये ऐसे हैं तो इस प्लेन में, किसी भी डायरेक्शन में तुम कर लो तो एक प्लेन में वो लाई करेंगे। अगर वो ऐसे है तो बोर्ड के प्लेन में लाई करे। एक प्लेन क्या है, ये एक बोर्ड है,
बोर्ड। ठीक, इस साइड में है तो ऐसे इस प्लेन में है, इस साइड में है तो ऐसे इस प्लेन में। तो ऐसे तुम खुद करके देख सकते हो कि कहीं भी तुम करोगे तो दो वेक्टर जो रहते हैं वो किसी न किसी एक प्लेन में रहते हैं। ठीक, तो जो एक प्लेन में रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। और दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, ऑलवेज। लेकिन तीन वेक्टर का मैं नहीं बता सकता, तीन वेक्टर का लाइक करते भी हैं नहीं लाइक करते, क्योंकि तीन वेक्टर क्या हो जाता है, 3 डायमेंशनल। तीन वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो मैं करके दिखाता हूं अभी। ऐसे ऐसे हो जाएगा तीन वेक्टर ऐसे। एक इस प्लेन में लाई कर रहा है तो ये प्लेन और ये प्लेन तो नहीं हो पाएगा कवर इस प्लेन में। अगर इस प्लेन में लाई करेगा तो ये प्लेन और ये प्लेन कवर नहीं हो पाएगा। अगर इस प्लेन में लाई कर रहा है तो ये प्लेन और ये प्लेन कवर नहीं हो पाएगा। तो तीन वेक्टर एक प्लेन में लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक, तीन वेक्टर एक प्लेन में लाई नहीं कर पाते हैं। अगर वो तीनों ऐसे हैं, अगर वो तीनों ऐसे हैं तब वो लाई कर सकते हैं, ऐसे तब वो एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जनरली तीन वेक्टर ऐसे ही रहते हैं, 3 डायमेंशनल। ठीक, तो वो एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं। तो मुझे यकीन है कि तुम मेरी बातों को समझ गए होगे, कोप्लेनर बात समझ गए होगे। तो अगर समझ गए हो तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो अब हम बात करेंगे नल वेक्टर के बारे में। नल वेक्टर के बारे में अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि नल वेक्टर क्या होता है। तो सुनो, जिसका मैग्नीट्यूड 0 रहता है और जिसका आर्बिटरी डायरेक्शन रहता है, आर्बिटरी डायरेक्शन, कंफ्यूज मत हो, मैं समझाऊंगा। आर्बिटरी डायरेक्शन रहता है, तो आर्बिटरी डायरेक्शन मतलब कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 हो। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, यहाँ वहां जहां तहां कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे नल वेक्टर। ठीक, तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। तो इसके बाद जो लास्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, वो मतलब तुम बाकी सब पढ़ो या ना पढ़ो, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अगर तुम इसे लिख लियो तो मैं इसे रब करता हूं। यूनिट वेक्टर, तो समझो मेरी बात। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए 1 रहता है, मतलब 1 रहता है। ठीक, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए कैप। वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं मैंने तुम्हें बताया था, ए के ऊपर एरो दे दो। अगर इसी को हम लोग मॉड में डाल दें, मॉड मतलब क्या, कोई भी नंबर है अगर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इसके बाद पॉजिटिव ही होता है। -2 हो या 2 हो या -3 हो, -4 हो, कोई भी चीज नंबर हो, उसको अगर हम लोग मॉड में डालते हैं तो वो पॉजिटिव होके ही बाहर निकलता है। ठीक, समझ गए होगे तुम। ए कैप से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है। ठीक, यूनिट वेक्टर विच हैज ओनली 1 यूज टू गिव डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही यूज है, सिर्फ एक यूज, वो है डायरेक्शन। आगे जाके तुम्हें जब भी सवालों में पूछा गया हो कि भाई साहब बताइए मुझे कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, सीधा जो वेक्टर दिया हो, मान लो दिया हो तुम्हें 2i कैप, आई कैप जे कैप, मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये तीनों कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। ये दो वेक्टर तुम्हें दिया हो, ठीक, कि बताइए मुझे भाई साहब कि इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो आप उसको ऊपर लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन में 3 3 9 4 9 4 13, तो ये उसका हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक, बहुत ही आसान है यार, आगे जाके समझो ना, अभी तो बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक, तो यहाँ पर एंड करते हुए मुझे यकीन है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या देखो और आगे वाला वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या इससे ज़्यादा। थैंक यू।